हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। इलस्ट्रेशन नंबर 22 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम आज। इसमें आपको करंट रेशियो गिवन है 0.8:1। ठीक है, आपको बताना है कि कुछ ट्रांजेक्शन जो हमें नीचे दी हुई है उनकी वजह से हमारे करंट रेशियो पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि करंट रेशियो पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका जो करंट रेशियो गिवन है उससे एक रिलेशन है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था करंट रेशियो हमारा 1:1 था। फिर जब हमने क्रेडिटर्स को पे किया तो हमारे करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अभी सेम सिचुएशन है, हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो करंट एसेट्स डिक्रीज़ होंगे और करंट लाइबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ होंगी, लेकिन इस बार रेशियो अलग है। रेशियो है 0.8:1 और मैं आपसे कह रही हूँ कि क्रेडिटर्स को पे करने के बाद आपका रेशियो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोचेंगे लास्ट टाइम जब रेशियो 1:1 था तब आपने बोला था नो चेंज और इस बार आप कह रहे हो डिक्रीज़ होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मान लो आपके करंट एसेट्स 3 है और करंट लाइबिलिटीज़ है 4। ठीक है, अभी ये 3/4 पार्ट है किसी चीज़ का। ठीक है, या फिर आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो आपके पास आएगा 0.75। ठीक है, तो 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि करंट एसेट्स में से भी 1 माइनस करो और करंट लाइबिलिटीज़ में से भी आप 1 माइनस कर दो, तो आपके पास बचेगा 2/3। ठीक है, अब अगर बात सेम ही होती तो यहाँ पे भी 0.75 आना चाहिए, लेकिन जब आप 2/3 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.66। इसका मतलब आपका करंट रेशो डिक्रीज़ हुआ है। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 0.8:1 का रेशो है। अगर आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो जो स्मॉलर अमाउंट है उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, वो ज़्यादा रिड्यूस होगी और जो इन दोनों में लार्जर अमाउंट है वो कम रिड्यूस होगी। ठीक है, तो आप कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व करके खुद से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीज़। उसी तरीके से बिल्स पेबल डिस्चार्ज, ये भी एक तरीके से लाइबिलिटी हमने पे की है, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, डिक्रीज़ होगा। फिर है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। हमने अपने बिल्स रिसीवेबल थे वो एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर्स को। ठीक है, मतलब हमने अपने क्रेडिटर्स को एक BR दे दिया। ठीक है, तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कम हुई है और करंट एसेट्स भी कम हुए हैं, तो इस केस में भी डिक्रीज़ ही होगा। उसके बाद है नेक्स्ट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, इससे क्या हुआ, मेरा करंट एसेट्स इंक्रीज़ हुआ और करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि मेरे पास एसेट्स आ रहे हैं तो हमारे करंट एसेट्स टोटल इंक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरा, अभी क्रेडिट पे परचेज किया तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो इस केस में आपका जो करंट रेशियो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल समझाती हूँ। अब मान लीजिए आपके पास 3/4, अगेन हम इसे ही मान लेते हैं, ये करंट रेशियो है। आप दोनों को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, और यहाँ पे 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं सॉल्व करेंगे तो, और 4/5 को हम लिख सकते हैं 0.80। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे करंट रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आप ये वाला एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं 8/10 करके, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। उसके बाद है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदे हैं कैश पे करके, तो यहाँ पे आपका एक करंट एसेट दूसरे करंट एसेट को रिप्लेस कर रहा है, इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे नो चेंज आएगा। फिर नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। ठीक है, हमने अपना BR एक क्रेडिटर को दिया था, वो हमारा डिसऑनर हो गया है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, जो हमने पहले एंट्री की थी वो हमारी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अभी जब हमने BR एंडोर्स किया था तो वो डिक्रीज़ हुआ था, अब यहाँ पे BR जो एंडोर्स हमने किया था वो कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। यहाँ पे भी हम करंट एसेट्स भी रिड्यूस कर रहे हैं और करंट लाइबिलिटी भी रिड्यूस कर रहे हैं, दोनों रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000।
गुड्स हमारे चले गए हैं 25,000 के और बदले में हमारे पास कैश आ गया है। सॉरी, गुड्स की वैल्यू थी 20,000, तो गुड्स से जब गुड्स हमने सेल कर दिए तो करंट एसेट्स 20,000 से कम हो गया, लेकिन बदले में कैश भी आया तो फिर से 25,000 से बढ़ गया। इसका मतलब नेट जो इफ़ेक्ट है वो है करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो गए 5,000 से, तो यहाँ पे रेशो इम्प्रूव होगा। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000। फर्नीचर हमने बेच दिया, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट में आता है, लेकिन जो फर्नीचर बेच के पैसा आया वो हमारा करंट एसेट में आता है, तो करंट एसेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमने अपना करंट रेशो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड रेशो, जिसे हम क्विक रेशो भी कहते हैं या फिर एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।